बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ गुजार रही होंगी और आई होप कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा बहुत दिल था कि मैं ईद के दिन पे ही कुछ ना कुछ शेयर करूं आपके साथ, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी और इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो मेरी तरफ से आज ही आप सबको ईद मुबारक। ऑल दो के एडवांस में मैंने आपको ईद मुबारक कह दिया था, लेकिन अभी भी आप एक्सेप्ट कर लिया। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी ईद के दिन। आप लोगों के साथ मेरा बहुत दिल था कोई रेसिपी या कुछ अच्छा सा आपके साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों के साथ मिलके भी ईद हो जाएगी। तो चलिए आगे चल के आपको रीज़न बताती हूँ और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। अच्छा जनाब, हुआ कुछ यूँ कि खेलते हुए मेरे बेटे को चोट लग गई और जो है चोट इतनी सीवियर थी कि उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में और डेफिनेटली फिर उसे लेके हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में हमारी चांद रात गुजरी। चांद रात इस तरह से इतनी डिप्रेसिव रही कि तभी मैं आपके साथ ईद पे कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। रात काफ़ी देर हमारी वापसी हुई और वापस आके भी ऑब्वियसली तकरीबन सारी रात हमारी जागते ही गुजरी, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो चांद रात का हम हॉस्पिटल में गुजार के आए। तो इस तरह से मेरा मूड भी बहुत ख़राब रहा, बहुत डिप्रेसिव भी रही मैं कि इस तरह से आपके साथ अचानक से कुछ हो जाए तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितना इंसान डिप्रेसिव हो जाता है। ऑल्दो कि हम लोगों की वन डिश पार्टी अरेंज थी पहले से कि ईद वाले दिन हम लोगों की वन डिश पार्टी है, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि वहाँ भी जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेसिव थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है जब आपके साथ और लोग हों। और फिर इस तरह से मेरे ना जाने से कुछ होने वाला भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि हमें चलना चाहिए। तो फिर जनाब हुआ कुछ यूँ कि मैंने सोचा चलें ठीक है। रात तो हमारी जाग के गुजरी थी और ईद के बाद जैसे हम लोग नमाज के बाद सो जाते हैं यहाँ पे, तो जब मैं उठी और फिर मैंने कहा चलें ठीक है वन डिश है तो मुझे बिरयानी बनानी थी, स्टार्ट करती हूँ जाके किचन में कुछ घर वालों के लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि जैसे ही मैं किचन में गई तो वहाँ पे जो है मैंने कुछ बर्तन रखे हुए थे वो धोना शुरू किए, तो हमारा जो टैप है बिल्कुल वो सेपरेट ही हो गया, यानी वो बिल्कुल टूटी। और जो है मैं किस तरह से मैंने ये मैनेज किया होगा आप अंदाज़ा कर सकती हैं। बहुत मुश्किल था क्यों क्योंकि जो है ईद का मौका, ईद का दिन और ईद के बाद आगे छुट्टियां थी तो उसको रिपेयर भी हम नहीं करवा सकते थे। तो बस जनाब इस तरह से मेरी ईद इतनी ख़राब हो गई। बहरहाल हम लोग वहाँ गए और मेरा बहुत दिल था कि एक फार्म हाउस हमने अरेंज किया हुआ था, वहाँ की मैं वीडियो शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ की डिशेस वगैरह ये सब कुछ, तो वो सब मैं नहीं कर सकी। लेकिन कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं आपके जो आपके मूड्स को अच्छा कर देते हैं, तो इसी तरह से मेरे साथ भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहरहाल बहुत हौसला दिया मुझे और बहुत जो है उन्होंने अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, तो कुछ ना कुछ बेहतरी हुई मूड में। फिर इसी तरह मेरी फ्रेंड है एक बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे कहा कि जो है नेक्स्ट डे की बात मैं आपको बता रही हूँ, ईद के सेकंड डे उनका फ़ोन आया कि कल हम बच्चों को कहीं लेके चलते हैं, इस तरह से बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो इसी तरह फिर हम बच्चों को लेके आ गए और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये उसी के हैं कि हम बच्चों को लेके आए कि चलें बच्चे थोड़ा सा कुछ जो है खेल कूद के एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे जो राइड्स वगैरह थी, हर तरह के बच्चे, छोटे बड़े हर तरह के बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं और मिडिल एज के भी और बड़े एज के बच्चे भी। तो इसलिए हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आ गए। जब हमने डिसाइड कर लिया कि चलें चलते हैं तो फिर मैंने जल्दी से जो है मैंने सोचा चलें ठीक है कुछ ना कुछ हम भी इंजॉय कर लेंगे। तो मैंने फिर बारबेक्यू राइस बनाए और कि बच्चे भी कुछ इंजॉय कर लेंगे और खा पी लेंगे सही से। तो हमने जो है इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी ना तो मैं अब आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। बहुत मज़े के और झटपट से बन जाते हैं, तो जल्दी से बना के हम लेके आए और इस तरह से फिर बच्चों ने कुछ ना कुछ, बच्चे भी बेहतरी के मूड में आ गए और बहुत अच्छा सा बच्चों ने एंजॉय किया इस तरह से राइड्स वगैरह लेके। और ये राइड्स मैंने आपको दिखा दी हैं, छोटे बच्चों की भी हैं बड़े बच्चों की भी हैं। तो बस इस तरह से बच्चों ने खूब एंजॉय कर लिया। तो चलें कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई थी। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह ताला सबकी ईदों को बहुत अच्छा गुजरवाए। और इस तरह से जो है हम लोगों ने ईद गुजारी। लेकिन अब जनाब ईद का 4th डे आ गया, तो अब हमने सोचा कि अब जो है 3 दिन तो मैं गुजार चुकी थी पानी में किसी तरह से बर्तन धो के, और किस तरह से मैनेज किया होगा खाना पकाना आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा अब ईद का 4th डे है तो अब तो सारी शॉप्स वगैरह खुल चुकी हैं, तो अब हमें चलना चाहिए कि हम जाके जो है टैप ले लें और किचन को रिपेयर करवा लें। तो इसलिए फिर हम आ गए थे शॉप पे और कुछ लाइट्स भी घर की ख़राब थी, तो सोचा वो भी ले लिया जाए। तो मैंने कहा चले मैं शूट कर लेती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ
कि कितनी प्यारी प्यारी सी जो हैं यहाँ पे शैंडलियर्स हैं और कितनी फैंसी लाइट्स हैं। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे शैंडलियर, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। देखें किस कदर खूबसूरत शैंडलियर्स हैं ये और कितने फैंसी हैं ना, तो अच्छे लग रहे थे मुझे काफ़ी। तो मैंने इसको शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से। फिर शैंडलियर्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी ह्यूज साइज़ के भी थे यहाँ पे ना, जिस तरह से मैंने अक्सर मसाजिद वगैरह में इस तरह से देखे हैं लगे हुए बड़े बड़े से। यहाँ बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं, ये वाले तो मैंने स्पेशली मसाजिद में लगे हुए देखे हैं यहाँ पे ना। तो काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, छोटे बड़े हर तरह के साइज़ के शैंडलियर्स थे। कि जैसे देखे मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि अगर आपको घरों में भी लगाने हैं तो इस तरह वाले भी थे यहाँ पर। और बहुत डिफरेंट रेंज थी, यानी हर तरह की रेंज के थे। 500 से स्टार्ट हो रहे थे और फिर ऑनवर्ड्स थे आगे ना। तो बस शैंडलियर्स देखने के बाद फिर मैं आगे आ गई। यहाँ पे टैप्स देखने थे मुझे कि देखें इस तरह से टैप्स थे यहाँ पे। तो बहुत वैरायटी थी यहाँ पे टैप्स की भी, अच्छे अच्छे टैप्स थे काफ़ी। लेकिन मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं ये ले नहीं सकी। वो इस वजह से कि ये वाले जो टैप्स हैं ना, जो मेरी फ़िटिंग है किचन में, उसमें ये वाले सेट नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से मैंने ये वाले टैप्स नहीं लिए, ऑल्दो कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो जो मुझे समझ में आया, जो यानी समझ में तो फिर लाना पड़ा, क्योंकि जो है जो हमारे किचन में सेट होना था उसकी फ़िटिंग के हिसाब से, तो फिर मैंने उसी को ऑल्दो फाइनल किया। लेकिन ये आगे कुछ वॉश बेसन्स भी थी जो कि काफ़ी अच्छी और डिफरेंट सी थी और स्टाइलिश थी, जो आजकल के हिसाब से हैं। तो मुझे भी इस तरह वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इस तरह वाली में ये होता है कि आपको साइड में कुछ भी अरेंज करने के लिए जो है ना, वो स्टैंड्स वगैरह नहीं रखने पड़ते, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता, हर चीज़ सम अप होके एक ही जगह पे आ जाती है और काफ़ी नीट एंड क्लीन सी लुक आती है इस तरह की स्टाइलिश अगर वॉश बेसिन्स लगी हुई हों तो। लेकिन और यही ये देखें, ये नॉर्मल वाली भी हैं, इसमें भी ऑल्दो अच्छी सी लुक आती है, लेकिन डेफिनेटली उसमें ज़्यादा अच्छी लुक आती है और कोई एक्स्ट्रा स्टैंड्स आपको नहीं रखने पड़ते फिर ना। और ये देखें, ये इस तरह से शावर सेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है वैरायटी तो फिर होगी ना, वैरायटी अच्छी थी और फिर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। अभी देखें ब्लैक टैप्स हैं वॉशरूम्स वगैरह के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये, लेकिन इसलिए मैं नहीं लगवाती ये कि हमारे यहाँ होता है हार्ड वाटर, तो उससे तो जनाब ये सिल्वर को ही हमें मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो फिर अच्छा, ये शावर केस है, शावर केस भी अच्छा रह जाता है अगर आप वॉशरूम में लगाएं तो आपका जो वॉशरूम है बहुत अच्छा और ड्राई रहता है और एक अच्छी सी लुक आती है वॉशरूम में ना। और ये बाथ टब्स वगैरह भी थे यहाँ पे। बाथ टब्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी इस वक्त पे, एक बार पहले मैं आई थी तो उस वक्त पे बाथ टब्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे इतनी बाथ टब्स में वैरायटी यहाँ पे नज़र नहीं आई और ना ही शावर केसेस में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे शावर केसेस भी बहुत ज़्यादा थे और बाथ टब्स भी बहुत ज़्यादा थे। और ये कुछ और वॉश बेसिन्स थे, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर कोई अपना घर बनवा रहा है तो उसे एक अच्छा आइडिया मिल सके, क्योंकि आइडिया देना जो है ये भी सदका जारिया होता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आपको किचन कैबिनेट्स की वैरायटी चाहिए या उसमें भी कुछ आइडियाज़ चाहिए और किचन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और बस इस तरह से मेरी ईद गुजरी थी। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला सबकी ईदें और आम दिन सारे दिन बहुत अच्छे गुजरवाए। और चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।